जय जोहार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे स्पेशल शो गढ़ के दावेदार में आज हम बात करेंगे रायपुर लोकसभा सीट की कि आखिर यहां का समीकरण क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या है और बीजेपी कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से रायपुर लोकसभा सीट आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई, जबकि पिछले 8 बार से रायपुर में भाजपा का ही कब्जा है, जिसमें रमेश बैस यहां से 7 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 से 2019 तक लगातार वो 7 बार यहां से चुनाव जीते। वर्तमान में रायपुर लोकसभा से बीजेपी के सुनील सोनी सांसद हैं। 2019 के चुनाव में सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्य की 11 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ा शहर है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, अभनपुर और आरंग शामिल है। इन 9 सीटों में आरंग इकलौती ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। जनसंख्या और जातिगत समीकरण की बात करें तो रायपुर लोकसभा की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। यहाँ ओबीसी वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, हालांकि बाकी अन्य समुदाय की भागीदारी भी लगभग बराबर है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के राजनीतिक हालात बदल गए हैं और रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटें जीती थी। बस भाटापारा विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस अपना परचम लहरा पाई। इस लिहाज से बीजेपी की स्थिति यहां मजबूत लग रही है। ऐसे में 2024 में बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये बड़ा सवाल है। पहला नाम वर्तमान सांसद सुनील सोनी का सामने आ रहा है। सांसद से पहले वे रायपुर महापौर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सोनी के बाद धरसीवा से 3 बार के विधायक रहे देवजी भाई पटेल के नाम की भी चर्चा है। पटेल भाजपा सरकार में अपने ही सरकार को घेरने के मामले में सुर्खियों में रहते थे। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भी ले लिया था, हालांकि पार्टी ने उन्हें बाद में मना लिया। दावेदारों की लिस्ट में संजय श्रीवास्तव का भी नाम शामिल है। संजय श्रीवास्तव ने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखा। पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, फिर भाजपा सरकार में आरडीए अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अगला नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा का है। शिवरतन शर्मा भाटापारा से विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। बीजेपी के दावेदारों में राजेश मूणत के नाम की भी चर्चा है। रायपुर पश्चिम से वर्तमान में वो विधायक हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें क्लस्टर प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो ये थे बीजेपी के दावेदार। अब जानते हैं कि कांग्रेस में कौन है टिकट के दावेदार। पहला नाम विकास उपाध्याय का सामने आ रहा है। रायपुर पश्चिम से पूर्व विधायक रह चुके हैं। इस बार राजेश मूणत से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में एआईसीसी में सचिव के पद पर हैं। युवा नेता के रूप में उनका अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। दूसरा नाम सुशील आनंद शुक्ला का है। वो कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के दावेदारों में गिरीश देवांगन का नाम भी शामिल है। संगठन में कई प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इनके अलावा राकेश गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। राकेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिलहाल इन नामों की तो बस चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कांग्रेस किसे रायपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है। रायपुर से हमारे सहयोगी अजय सोनी ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने छत्तीसगढ़ तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।